बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट बनने वाली चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ मिल सके। मेरी इस आसान सी रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये चिकन ब्रेस्ट लिए थे मैंने और इनके इस तरह मैंने बारीक स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ मैंने पैन में 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है और इसको गर्म होने दूंगी। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक मैं लहसुन अदरक को फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर ताकि अच्छा सा अरोमा आ जाए। यहाँ मैं चिकन शामिल कर रही हूँ ऑयल के अंदर, जो कि हमने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ये शामिल कर दिया मैंने। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई कीजिएगा, उससे चिकन के जूसेस अंदर ही रहते हैं और बहुत सॉफ्ट तैयार होता है। यहाँ पे चिकन का पानी काफ़ी ड्राई हो गया है, इसको मैंने तेज़ आंच पे ही पकाया है और बहुत अच्छे से चिकन गल गया है हमारा। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, वो भी मैंने स्लाइस में कट किए हुए हैं, वो शामिल कर दूँगी। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी चिकन जलफ्रेज़ी की। साथ ही 3 हरी मिर्चें मैंने ये भी बारीक स्लाइस में लंबाई में कट की हुई हैं, शामिल कर दी। अब मैं इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये चिकन के साथ पकती रहें और बहुत मज़ेदार सी जलफ्रेज़ी हमारी तैयार हो रही है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाती है। आप अपनी चीज़ें रेडी करके रख लें और बहुत ही झटपट से बन जाएगी आपकी चिकन जलफ्रेज़ी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल की है और तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है इसके अंदर। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ और सब्जियों के साथ अच्छे से भून लेना है, मिक्स कर लेना है। और भी यम्मी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर दिया मैंने, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब मैं सब्जियों को और सॉसेस को सबको अच्छी से मिक्स कर दूंगी ताकि सॉसेस सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत मज़ेदार सी हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार होने को है। 2 मिनट तक मैंने सॉसेस के साथ पका लिया चिकन को। अब मैं 2 शिमला मिर्च, जो कि मैंने लंबाई में कट की हुई हैं, वो शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है चिकन जलफ्रेज़ी का। शिमला मिर्च के बगैर चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल तैयार नहीं होती, तो ये शामिल कर दी है। बहुत ही वाइब्रेंट सा ग्रीन कलर है इसका और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी केचप। ये 1 कप भर के मैंने केचप का लिया है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा चिकन जलफ्रेज़ी का और बच्चे आपके बहुत शौक़ से इसे खाएंगे। इसको बना के ज़रूर दीजिएगा बच्चों को, घर में बनाइएगा राइस के साथ, या आप इसको फ्राइड राइस के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ केचप के साथ अच्छे से ताकि सारी सॉस मिक्स हो जाए। यहाँ पे सॉस को मैंने मिक्स कर दिया है चिकन और सब्जियों के साथ। अब इसको 2 मिनट तक पकाना है मैंने धीमी आंच के ऊपर। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। बहुत अच्छी सी चिकन जलफ्रेज़ी हमारी लग रही है। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो आपको, तो आप इस वक्त इसके अंदर चिकन स्टॉक शामिल कर सकते हैं या उसकी जगह थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको पका लें। यहाँ मैं आपको सर्विंग का एक और आइडिया दे रही हूँ। यहाँ मैंने बाउल में राइस डाल के इसको टर्न कर दिया था और साइड पे आप इस तरह जलफ्रेज़ी शामिल करके दें। तो आप बच्चों को इस तरह भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही फैसिनेट होते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं वो।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आप इस तरह भी चिकन जलफ्रेजी को सर्व कर सकते हैं कि आप एक अलहदा प्लेटर में या बाउल में चिकन जलफ्रेजी सर्व कर दें और साथ सेपरेट राइस सर्व कर दें, तो जिसने जिस तरह लेना हो उसके हिसाब से डाल लेगा। ये भी एक ऑप्शन है। खानों को खूबसूरत बनाया करें ताकि खाने वाले भी बहुत खुश होकर खाएं और आपको भी तारीफ़ें मिलें, तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूला करें। इससे आपको मेरी रेसिपीज़ नहीं मिल सकती हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।